भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वितीय चरण के सर्वे की शुरुआत कर दी गई है। योजना में इस बार कुछ प्रमुख बदलाव किए गए हैं जो निम्नवत हैं। तो पहले 10,000 मासिक आय वाला व्यक्ति अपात्र होता था, अब उसे बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। जो व्यक्ति मोटरसाइकिल फोन का कनेक्शन रखता था उस व्यक्ति को अपात्र कर दिया जाता था, जबकि नए संशोधन के तहत उसे पात्र कर दिया गया है। उक्त बातें आज विकास भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीना ने बताई। प्रधानमंत्री आवास योजना है जो भारत सरकार द्वारा गवर्न की जाती है, उसका द्वितीय चरण लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2024-25 से 28-29। उसमें बेसिकली अभी जो हम लोग को काम करना है उसमें जितने भी हमारे ऐसे लाभार्थी जो छूट गए हैं इस योजना के लाभ से, उनका सर्वे कराना है। इसमें भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन में भी संशोधन किया गया है। 3 पैरामीटर्स कम्प्लीटली हटा दिए गए हैं, जिसमें से एक है कि यदि किसी के पास 2 पहिया वाहन है तो पहले उसको हम लोग अपात्र घोषित करते थे, लेकिन अब वो पात्रता की कंडीशन में आ जाएगा। दूसरा, यदि किसी के पास टेलीफोन कनेक्शन है, और तीसरा किसी के पास यदि रेफ्रिजरेटर है। इसके अतिरिक्त जो अन्य कंडीशन थी उसमें बदलाव किया गया है। जैसे पहले 10,000 का लिमिट था कि यदि किसी परिवार में कोई सदस्य 10,000 रुपये प्रतिमाह कमाता है तो उसको उस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, परंतु अब इसको बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया। तो इस तरीके से पहले 13 कंडीशंस थी अपात्रता की, अब उसको घटाकर 10 कंडीशन पे हम लोग भारत सरकार ले आई है। तो इन 10 कंडीशन के हिसाब से पुनः जितने भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं उनमें सर्वे कराया जाएगा। ग्रामीण, ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए है। उस सर्वे में सबसे पहले ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग करके सभी को इसके बारे में सेंसिटाइज़ किया जाएगा। उसके बाद ब्लॉक लेवल पे मीटिंग होगी, और ब्लॉक लेवल के बाद हर ग्राम पंचायत लेवल पर इसके बारे में जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं और आम नागरिक है, सभी को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और इस योजना से संबंधित जितने भी आवेदन या शिकायतें प्राप्त होंगी उनका ब्लॉक लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक अलग से रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, जिसमें इन सभी प्रकार की शिकायतों का जांच करने के उपरांत क्या वो व्यक्ति पात्र है या अपात्र है। उसके बाद इस सर्वे में जितने भी हम लोग को पात्र मिलेंगे उसकी सूचना हम लोग कलेक्ट करके हर ब्लॉक से शासन को उपलब्ध कराएंगे, और शासन के द्वारा फिर भारत सरकार को भेजा जाएगा। और उम्मीद है कि उसी हिसाब से फिर आगामी 2 या 3 माह में जो भी भारत सरकार उस पर डिसीजन लेगी उसके हिसाब से टारगेट अलॉट किया जाएगा।